अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अबीहा और आज मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाने वाली हूँ। और अभी हुए हैं जी, बिल्कुल मैं देखती हूँ टाइम क्या हुआ है। अभी बिल्कुल हुए हैं, ये हुए हैं अभी रात के 3 हुए हैं अभी। तो फिर मैं जो है ना, मैंने एक लाइट ऊपर से कैंडल, मोटी वाली कैंडल लाइट लगाई हुई है। फिर मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ऐसे मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैं तो नीचे तक नहीं जा सकती क्योंकि मैं तो नीचे ही सोती हूँ। चलिए मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, अपनी रियल स्टोरी। ये पीछे किस तरह हिल रहा है, ये रुक रहे गाइस। सामने थे खाए बहुत सारा कुछ ड्रानी। अभी बेस्ट फ्रेंड्स आपने देखे कि ये बहुत ड्रानी हो रहे हैं और ये आवाज़ें भी पीछे से आ रही हैं। हमारे इधर पीछे काम भी चल रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं आपको अपनी रियल स्टोरी सुनाती हूँ। ये आवाज़ें कैसी हैं? तो ये गाइस, अब मैं आपको स्टोरी सुनाना शुरू करती हूँ। तो गाइस, पहली बात कि मैं अपना ज़रा सा सांस ले लूँ ना और अहमद को भी बुला लूँ। अहमद को बुला लूँ अहमद के बगैर तो डर ही लग रहा है। रुके ज़रा गाइस, आप 2 मिनट वेट करें। तो गाइस तो हम लोग आ चुके हैं। अब मैं आपको स्टोरी सुनाना शुरू करती हूँ। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं स्टोरी सुनाते हैं। मैं बहुत डरती हूँ, अपनी भी स्टोरी सुनाते हैं। एक दिन हम लोग जो है ना, हम लोग गाँव गए थे ना। हम लोग गाँव से जब जाते हैं ना घूमने, तो वहाँ से ना कब्रिस्तान में से रास्ता जाता है। तो वो कब्रिस्तान जो है ना बहुत डरावनी है। तो वहाँ पे ना मैं इतनी हैरान हूँ कि वहाँ पे पेड़ बिल्कुल स्टिल है, कोई हवा चल रही है और पेड़ बिल्कुल स्टिल है, कोई हिलजुल नहीं कर रहा। फिर वहाँ पे एक और बात है, मैं तो यार जंगल भी नहीं है तो वहाँ पे पेड़ क्यों गिरे हैं और झाड़ियाँ भी। तो यार इस बात का भी मुझे वियर्ड होता है कि इस स्टोरी मेरे साथ असली में हुई थी या नकल में थी ये सारी स्टोरी, या किसी ने हमें डराना चाहा था बाद में सुने। तो फिर जब हम लोगों ने पीछे, हम लोगों को किसी बंदे की एकदम आवाज़ आ रही थी। जब हम लोगों ने पीछे देखा तो वहाँ पे एक बिल्कुल स्टिल बंदा खड़ा था। तो वो जो स्टिल बंदा था ना, वो इस तरह स्टिल खड़ा था कि कुछ समझ नहीं आई थी वो इंसान है या कुछ और चीज़। तो यार वो जो है ना बिल्कुल स्टिल था, वो बिल्कुल इस तरह जो है ना वो स्टिल था। वो मैं बिल्कुल बताऊँ, स्टिल था। मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आई थी कि वो स्टिल था और वो हमें ही देखे जा रहा था। इतनी तो सही आंखें नज़र आती थी क्या अंधेरे में। तो हम लोग उसको ही देख के पीछे पीछे चलते गए, क्योंकि अगर मूवी की तरह जैसे कि हो जाता है ना आप लोगों के साथ मूवी में, जो अगर उसको नहीं देखते तो आपके और पास आ जाता है। तो हम लोग उसको स्टिल देखते थे और हम लोग पीछे हो रहे थे, और जितना वो पहले हमारे पास था उतना ही वो वापस हमारे पास होता। जब हम लोग इस तरह चलते चलते घर पहुँचे, पर जब हम लोगों ने ऊपर से जाके घर के देखा, तब भी वो हमारे बिल्कुल घर के पास खड़ा था और वो किसी को भी नहीं नज़र आ रहा था सिवाय हम दोनों के। तो मैंने कहा कि मम्मा को बुलाया। मैंने कहा मम्मा एक बंदा हमारा पीछा कर रहा था जो कि मुझे अजीब लग रहा था, वो बिल्कुल स्टिल है। मम्मा ने तो कहा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। पर मुझे था कि कोई ऐसी चीज़ है। 2-3 दिन ऐसे ही हम दोनों के साथ चलता रहा। उसके बाद जब मैं ये वहम ख़त्म करने की कोशिश की तो मैं जल्दी घर वापस आ जाती थी। आइंदा से रात को जो आता था उसको यही सब नज़र आता था। तो गाइस, ये वाली स्टोरी तो थी थोड़ी छोटी, पर गाइस अगली जब हम लोग अहमद की स्टोरी सुनेंगे तो वो बहुत ड्रामी है। तो फ्रेंड्स, सुने कि ये जो है अहमद, ये जा रहा था ना
गांव में जो है छुपकर रात को तो जा रहा था। अच्छा चलें इसी से सुन लेते हैं इसकी स्टोरी, क्योंकि ये ज़्यादा डरावनी तरीके से बता सकता है, क्योंकि मैं इसके साथ उस वक्त नहीं थी। हाँ मत बताओ। मैं एक गाँव में पापा जी के साथ जा रहा था। वहाँ मैंने देखा बिल्कुल घना जंगल नहीं है, बिल्कुल प्लेन रोड और बिल्कुल सही वाले पेड़। लेकिन जब मेरी चाबी में उन पेड़ों को कभी सही नजर आते थे, कभी ऐसा लगता था उनके साथ सांप जू जू हिल रहे हैं, सांप ऐसा लगता था। बंदे को पता ही नहीं चलता था सांप है क्या चीज़ है। चीज़ें बता इतना वक्त डाल रहा था, लेकिन किसी को भी दिल लग रहा था, सबको नहीं नजर आया सवाल मेरे। मैंने जब देखा जाकर वहाँ, मैंने कहा पापा जी यहाँ 2 मिनट रुके। तो मैंने जब देखा तो वहाँ जब मैंने पास जाकर देखा, वहाँ तो पेड़ वैसे के वैसे। जैसे ही मैं दूर जाता गया वैसे पेड़ आगे और साथ ही ज़्यादा सांप उसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं। फिर थोड़ा आगे हम गए, थोड़ा हम वहाँ से ही आगे गए। वहाँ हमने देखा इतनी डरावनी आवाज़ है। मुझे एक साया चीज़ का नज़र आ रहा था और वो साया ऐसे इतनी डरावनी आवाज़ नहीं बोल रहा था। पुलिस ने मुझे ये भी बताया था कि ये सिर्फ उसको नजर आता था, ना अंकल को, ना हमारे चाचू को, ना ही पापा को, ना ही हम लोगों को, क्योंकि ये मैं तो सोई हुई थी, इसको तो पता होगा। तो क्योंकि जो है ना, हम लोग जब इस तरह जा रहे थे ना, जब इसकी आँख खुलती है ना, तब ये इसी तरह की चीज़ें देखते हैं। गाँव में ये जिस जो है इस तरह जा रहा था, इसको ऐसे ही साए नज़र आ रहे थे। तो इससे आगे जो इससे डरानी हुए ना, मैं आपको बताती हूँ। ये वहाँ पे जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता करके, तो वहाँ पे एक जो है ना चीज़ का शैडो था, जो कि बहुत डरावनी शैडो था। और वो शैडो का मुंह इस तरफ था, और वो जब मुंह खोल रहा था उसका पूरा शैडो आ रहा था, और वो शैडो में अपने नज़र आ रहा था। तो उसका जो शैडो था ना, वो बहुत डरावनी था, और वो ज़ोर ज़ोर का हंस रहा था। अब मुझे नहीं पता कि वो किसके ऊपर हंस रहा था। तो ये जिसके ऊपर भी हंस रहा था ना, ये बहुत डरावनी शैडो था। और ये 2-3 दिन अहमद से चलता रहा, पर उसके बाद मुझसे चलता रहा। अब मैं आपको एक अपनी स्टोरी सुनाती हूँ, ये जो शैडो मेरे साथ क्या कर रहा था। तो जब हम लोग गाँव ही थे ना, तो वो शैडो जो था ना, इस तरह इतना डरावनी शेप देता था ना रोज़, और वो हंसता था। और मैं बताऊँ, रूम में सोती थी बिल्कुल जंगल के पास वाले जंगल का। ये देखिए, ये हमारे जैसे कि ये बंदे का घर है ना, तो इधर से इतनी दूर, बस ये इतने से फासले पे जंगल है। तो मैं तो उसी रूम में साथ सोती थी दादू के। तो फिर जो है, दादू तो कहती थी कुछ नहीं होता, पर मैं करीब रात को 3 बजे उठती थी हर रोज़। जब तक मैं इस जो है रूम में सोती थी, मैं हर रोज़ जब तक मैं 3 बजे यहाँ पे उठती थी, रोज़ मुझे कोई वेव आती थी और मुझे एक शैडो बाहर नज़र आता था। तो फिर मैं अजीब से मुझे वेव्स आती थी कि जैसे कि कोई मेरे साथ लेट गया, तो पर कुछ नहीं होता था, मैं दोबारा सो जाती थी। अक्सर 2-3 महीने ये चलता रहा। उसके बाद मैंने तो अपना अलग रूम ले लिया। तो उसके बाद अहमद ने कहा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। जब अहमद वहाँ पे सोता था ना, अहमद भी करीब 3 बजे ही वहाँ पे उठता था, और उसको भी शैडो में शैडो जैसे सारों को पता चल गया था कि ये रियल है। पर जो मेरे साथ दादा सोती थी उनको कुछ नहीं होता था। मुझे नहीं पता अब ये क्या है। अब तो गाइस मेरे रूम पे खड़े हुए हैं। वो शैडो ऐसे होता था एक बंदे को ऐसा लगता था उसको बहुत तेज बुखार और उसका सर गर्म होने लग गया, ऐसा होता था। तो गाइस
ये बहुत गर्म चीज़ है ये ऊपर। स्टोरी सुना के तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब तो मुझसे बेडरूम तक भी नहीं जाने हो रहा और रात के 3 बजे हुए हैं, तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं वीडियो बंद करने लगी हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। सकन मुझे बात करते हुए भी डर लगता है। ओके बाय बाय गाइस, पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन का दबाना ना भूलिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।